हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, सल्फर की नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण में किस प्रकार का रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो सल्फर का टेस्ट होता है जिसको हम नाइट्रोजन प्रोसाइड टेस्ट कहते हैं, इसमें किस प्रकार का रंग जो है उत्पन्न होता है, यह हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा हम लोग लिख लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है, यह इससे हम क्या करते हैं, कुछ तत्वों की पहचान करने के लिए इस परीक्षण को हम यूज करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी तत्वों की पहचान हेतु परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे बात की गई है सल्फर का टेस्ट, जो कि नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम सोडियम फ्यूजन के साथ करवाते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें एक सोडियम का अर्क तैयार करते हैं और उसके बाद उसको नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, उसमें उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। और यह जो पूरा टेस्ट है इसे हम कहते हैं लैसजन टेस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं सोडियम का फ्यूजन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, सोडियम का फ्यूजन टेस्ट। तो यह जो परीक्षण है यह मुख्यतः नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हैलोजन, हैलोजन को मैं यहाँ पर एक्स से दर्शा रही हूँ, तो इनकी अगर उपस्थिति है, ठीक है, किसी भी यौगिक में अगर इन तीनों तत्वों की उपस्थिति है तो उसकी पहचान हेतु हम लैसजन टेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट में हम करते क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हम सोडियम का फ्यूजन अर्क तैयार करते हैं, सोडियम फ्यूजन अर्क तैयार करते हैं। और यह जो सोडियम फ्यूजन अर्क है, यदि सल्फर जो है उसकी उपस्थिति यौगिक में है, तो इस सोडियम फ्यूजन अर्क के दौरान यह जो सल्फर है यह क्या करता है, सोडियम सल्फाइड बना देता है। ठीक है, और जब हम इस सोडियम अर्क की अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, ठीक है, तो अब हमें इसकी अभिक्रिया करवानी है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, तो यह हम लिख लेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, तो अब हम जब इसकी अभिक्रिया करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ और इस अर्क में यदि सल्फर उपस्थित है तो यह क्या बना देगा, सोडियम सल्फाइड बना देगा। और सोडियम सल्फाइड जो है इसका फॉर्मूला होता है Na2S। ठीक है, तो इस सोडियम फ्यूजन अर्क में सोडियम अगर सल्फर उपस्थित है तो सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2S बन जाएगा, जो कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें एक बैंगनी रंग का अवक्षेप मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें कौन सा रंग मिलता है, बैंगनी रंग। ठीक है, तो हमें एक बैंगनी रंग का जो विलयन है वह मिश्रण में मिलता है। और इसी बैंगनी रंग से यह हम पता लगा सकते हैं, यह हम पुष्टि कर सकते हैं कि इस यौगिक में क्या था, सल्फर की उपस्थिति थी। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न में हमें पूछा गया था कि हमें किस प्रकार का रंग मिलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।